माहौलियाती आलूदगी हमारा बहुत बड़ा मसला है और इस मसले से निपटने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं और इदारे भी मौजूद हैं। जहाँ इस आलूदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, वहीं पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक से बनी हुई थैलियाँ भी शामिल हैं। ये थैलियाँ आपको कचरे के ढेर पर, सड़कों के किनारे, गलियों में, चौराहों पर, दरख्तों पर लटकती हुई, तारों पर झूलती हुई नजर आएंगी। गर्ज ये कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पोल्यूशन की, आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह ये प्लास्टिक से बनी हुई थैलियां हैं। कानून इसके बारे में क्या है ये भी हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे और इस पर काम करने वाले इदारों को किस तरह से काम करना चाहिए और वो किस तरह से काम कर रहे हैं हम ये भी आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त प्रोविंशियल एनवायरमेंटल एजेंसी के दफ्तर के बहुत करीब मौजूद हूँ और यहाँ पड़े हुए कचरे पर आप देख सकते हैं कि हर जगह हमें पॉलीथीन बैग्स और थैलियाँ नज़र आ रही हैं। ये थैलियाँ इस तरह की होती हैं कि इन्हें अगर ज़मीन में दफन कर दिया जाए तो साल हा साल ये तल्फ नहीं होती, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल ये गड्ढा है। जब इसे खोदा गया तो इसमें ऊपर की सतह से लेकर निचली सतह तक हमें वो थैलियाँ नज़र आईं जो ना जाने इसमें कब दबाई गई होंगी। साल हा साल इसमें दबी रहीं मगर ये ख़त्म नहीं हुई। मगर कानून कहता है कि इनको ख़त्म होना चाहिए और ऐसे बैग्स बनने चाहिए जो रिसाइकिलेबल हों और ऐसे बैग्स बनने चाहिए जो तल्फ हो जाते हों। इसके बावजूद क्यों ये पोल्यूशन ख़त्म नहीं हो सकी, प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि किन किन चीज़ों से और किस किस तरह से इन बैग्स को बनाया जाता है और कानून और इदारे खामोश बैठे रहते हैं। पॉलीथीन बैग्स की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। इन अक़साम का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत और क़ुव्वत ख़रीद की मुनासबत से किया जाता है। महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बड़े ब्रांड्स आला मेयार के प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करते हैं जो किसी हद तक रिसाइकिलेबल होते हैं। मगर हमारे यहाँ गुर्बत ज़्यादा है, इसलिए नाक़िस खाम माल से लो क्वालिटी बैग्स तैयार किए जाते हैं। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि अगर 80% लोग गरीब हैं तो वो मामूली और गैर मेयारी प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी मोटाई 30 माइक्रोन से कम होती है और यही सबसे खतरनाक बात है। इनको तैयार करने के लिए अक्सर नाक़िस खाम माल इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है जी इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल? नुकसानदेह, बीमारी लगती है। पहले टाइम में नहीं होता था, कागज की थैलियाँ होती थी, वो कागज की इस्तेमाल किया जाता था। क्या कपड़े के थैले वगैरह लाते थे, ये शॉपर वगैरह नहीं होते थे तो बीमारी नहीं होती थी। पॉलीथीन बैग तो मुझे सेहत है, क्या एक पैसे का बैग नहीं है, तमाम ख़राब चीज़ों से बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो कोई कानून तो है नहीं किसी बात पर कि किसी बात पर अमल दरामद हो। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, इसको बंद कर दिया जाए, बहुत बेहतर है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हर आदमी के लिए बेहतर है। क्योंकि ये इतनी गंदगी होती है, इतने मतलब ये कि बहुत मामला ख़राब है। पहले चलती थी थैलियाँ यार, हमें अच्छी तरह याद है, हम थैलियों में लाते थे, टोकरियों में लाते थे, वही दोबारा सिस्टम शुरू कर दो। कबाड़ी मार्केट में बिकने वाला प्लास्टिक इन बैग्स के खाम माल का एक बड़ा जरिया है जिनसे रंग बिरंगे बैग्स तैयार किए जाते हैं। इन्हीं कबाड़ी मार्केटों में ऐसा भी खाम माल दस्तयाब होता है जिससे आला मेयार की प्लास्टिक की अशिया और शॉपिंग बैग्स तैयार किए जाते हैं। ये ऐसा खाम माल है जिसका जिक्र आज हम पहली बार नहीं कर रहे, मगर जब भी हम इसका जिक्र करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें हमेशा ये अफसोस भी रहता है कि हम तो कहते रहते हैं, आप देखते रहते हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। जी हाँ, ये खाम माल है अस्पतालों से निकलने वाला वो प्लास्टिक का सामान जिसमें खतरनाक तरीन और मोहलिक तरीन जरासीम सरायत कर चुके होते हैं। ऐसा प्लास्टिक जिसे खास मशीनों में खास दर्जे हरारत पर जला दिया जाए तो यही बेहतर है और कानून भी यही है और तरीका भी यही। मगर इस हॉस्पिटल वेस्ट को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स अक्सर अस्पतालों में मौजूद नहीं हैं और जहां मौजूद हैं वहां भी अपनी पूरी इस्तिताअत से काम नहीं करते, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के चाहे छोटे यूनिट्स हों या बड़े यूनिट्स, वो अपना सामान ठेकेदार के हवाले कर देते हैं और वो ठेकेदार फिर चाहे तो मार्केट में बेच दे या उसे जला दे।
अक्सर ये सामान जलाया नहीं जाता बल्कि कबाड़ी मार्केट में बेच दिया जाता है। अस्पतालों से आता है ना ये? अस्पतालों का नाम नहीं लेता मैं। हाँ, नाम नहीं लेते क्यों? कौन से अस्पताल से आया है ये? अब ये तो 10 हॉस्पिटल अब्बासी से आता है, यहाँ से आता है। तो ये हमारा छोटा बच्चे लेकर आते हैं, वो जमा किया हुआ होता है। ये बच्चे लेकर आते हैं? कहाँ से बच्चे लेकर आएंगे ये? मतलब बड़े लेके आते हैं, बच्चे लेके आते हैं। ये इतनी ड्रिप में बच्चे कहाँ से लेकर आएंगे ये? जमादार लेकर आते हैं। क्या क्या किलो लेते हो आप? 50 रुपए। 50 रुपए किलो ड्रिप? 50 रुपए। और ये इंजेक्शन भी 50 रुपए। पुलिस आती है, पैसे लेकर जाती है, ये खुले हैं। वहाँ से खरीद के लेके आते हैं, यहीं बेचते हैं। कहाँ से लाते हैं ये अपना जिना से लेते हैं और यहाँ पे लाके बेचते हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है। देखिए कराची के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों का फुजला कैसे चोरी होता है और कैसे फरोख्त किया जाता है। ये कचरा कहाँ से लेकर आए आप? ओटी कम्प्लेक्स से लाए हूँ सर, फेंकने जा रहे हैं। आप क्यों फेंकने जा रहे हैं? आप अस्पताल में काम करते हैं? हाँ, स्वीपर है। आप स्वीपर हैं जी। तो ये कचरा आप कहाँ फेंकते हैं? ये इधर सामने कचरा कुंडी है पीछे। नहीं, वहाँ कचरा कुंडी है तो इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से ये रिपोर्ट लेनी है, मैं आपको दिखा। क्या है इसके अंदर? बाहर निकालें इसको। ये कचरा है ये? हम लोग तो फेंक देते बाबा। इसको इस तरह से फेंकना चाहिए, इस तरह से आप फेंकने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग तो इसी तरह। ये रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ मैं। कार्ड देखो अपना अस्पताल हॉस्पिटल मुलाजमत का। आप जो भी समझे उसकी अलग बात है। कहाँ फेंकते हो इसको आप? आपके सामने मैं फेंकूंगा। कहाँ फेंकते हो ना? आप इस तरफ जा रहे हो मेरे सामने। नहीं, ये रिपोर्ट है, ये देखो बच्चे की रिपोर्ट लेके। आप बच्चे की रिपोर्ट की बात मत करो अभी। आप इसको कहाँ बेचना कहाँ था इसको? बेचना नहीं है, फेंकना है। इस कचरे में सिर्फ ये प्लास्टिक का मटेरियल क्यों है? कचरा भी है, प्लास्टिक भी है। सिर्फ प्लास्टिक है ना इसमें? ड्रिप है, इंजेक्शंस हैं, सिर्फ प्लास्टिक? नहीं, बेचते नहीं हम लोग। इसमें सिर्फ प्लास्टिक है ना? दूसरा कचरा कहाँ है? और कचरा क्यों नहीं है इसमें? दूसरा कचरा भी था पे। और बाकी हॉस्पिटल का सारा कचरा तो वहाँ फेंका जाता है। कहाँ पे? उस फुटपाथ पे फेंका जाता है। तो फुटपाथ पे नहीं, इधर कचरा कुंडी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ भाईजान। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं बहुत सही तरह समझ रहा हूँ। उधर गाड़ी में अंदर रखते हैं कचरा, तो बाहर लेके आया इसको। आप कहाँ होते? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, सिविल अस्पताल। इलेक्ट्रिशियन है? ये कचरा कहीं और फेंकते हैं क्या अस्पताल से? नहीं, अंदर ही गाड़ी रखी हुई है, वहीं डालते हैं। ये कहाँ लेके जा रहा है ये कचरा? ये कचरा का ड्रामे करता है, लेके उसको बाहर आ गया। वो गाड़ी खड़ी है ना उधर स्टूवर्ट ऑफिस के पास, वहाँ डालना कचरा जाके। स्टूवर्ट को फोन करें। डाल दे गाड़ी के अंदर। नहीं, रुक जाओ, रुको अभी इधर ही रुको। स्टूवर्ट को फोन करो। इसको तुम लेके जाओगे, बेचोगे, किस मरीज के लगा होगा? कोई कैंसर का मरीज होगा, कोई हेपेटाइटिस का मरीज होगा, कोई एड्स का मरीज होगा। शर्म नहीं आती है? सॉरी सर, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा। कितने का बिकता है ये? 60 रुपए का होगा सर। 60 रुपए का होगा जी। भेजें, ये सामने 3 डब्बे का। इस शख्स के पास एक बहुत मुख्तसर सी मिकदार में हॉस्पिटल भी स्टाफ ने देखा, मगर हकीकत यह है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोड करके अस्पताल से निकाला जाता है। और इंजेक्शन का है? हम यही लेते हैं, प्लास्टिक गत्ता बत्ता ये लेते हैं, 2 या 3 डब्बा। ड्रिप और इंजेक्शन नहीं, वो नहीं लेते हम लोग। ठीक है, आप तो कहते खरीदते नहीं हो क्या? ये प्लास्टिक में आती है, एक दो आती है, हम देते नहीं हम लोग। ये कब का है? ये तो मतलब थोड़ी आ जाती है लोगों से, 1-8 किलो से आती है, एक प्लास्टिक में आ जाती है। कहाँ जाएगी ये प्लास्टिक में जाएगी। प्लास्टिक जब जाता है, जो भी खरीद के ले जाता है, क्या करता है उस प्लास्टिक? अभी उसको अल्लाह जानता है। दाना बनता है? दाना बनता होगा इसका। दाना बन के चीजें बनती हैं? बनती होंगे, जो इस्तेमाल बैग बनते हैं। हाँ, बनते होंगे। स्ट्रॉ बनती हैं, हर चीज बन जाती है इसमें। अंदर से नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, पता है ना? बिल्कुल, आपको बिल्कुल चोरी हो रही है? नहीं, ये हमें नहीं पता। अगर कोई लेकर आता है तो क्या करता है? चोरी कर रहा है? उसको चोरी कर रहा है वो तो। आप चोरी का माल खरीद रहे हो? हम चोरी का माल नहीं खरीद रहे। आपको पता है चोरी का माल है, अंदर से चोरी से आ रहा है? ये तो अभी बेचारे सीपर लोग ले आते हैं, एक दो करके चोरी कर रहे हैं ना। अब ये उनको पता होगा जो चोरी करते हैं। अस्पतालों से निकलने वाला ये इन्फेक्टेड कचरा यहाँ पर बिकता है, जो रिसाइकिल होता है, और जो बिक नहीं सकता वो आम कचरे के साथ मिला दिया जाता है और फिर वो जलाया भी जाता है। उससे उठने वाले जरासीम आबादियों में जाते हैं और वहाँ पर बीमारियां फैलाते हैं। और वो फुजला जो जलाया जाता है उसमें अक्सर प्लास्टिक और शीशा मौजूद ही नहीं होता।
इस मुनाफा बख्श मगर गैर कानूनी काम के लिए पूरा नेटवर्क काम करता है। इस कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हॉस्पिटल वेस्ट चोरी करते हैं, दुकानों तक लेकर आते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर प्लास्टिक का दाना बनाते हैं और इस दाने से ही प्लास्टिक की दीगर अशिया और थैलियां बनाई जाती हैं। ये पूरा नेटवर्क जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर चल रहा होता है, एक मुकाम पर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाता है और ये वो मुकाम है जिसे कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट कहा जाता है। इस कबाड़ी मार्केट में हॉस्पिटल वेस्ट को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है ये हम आज से पहले भी दिखा चुके हैं। आइए आपको फिर दिखाते हैं, फिर बताते हैं और एक बार फिर ये तवक्को करते हैं कि शायद इस तमाम सूरत हाल को देखकर इस मोहलिक और घिनौने धंधे को रोकने के लिए कोई कुछ करेगा। एक और कारखाना है जहाँ पर हॉस्पिटल वेस्ट को जमा किया जाता है, इसको यहाँ पर साफ किया जाता है। यहाँ पर वो पाइप्स हैं जो डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं या ड्रिप्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और फिर इनको काट के यहाँ पर सुखाया जाता है धोकर और फिर इसके बाद यहाँ से ये पूरे मुल्क में सप्लाई होता है। ज़्यादातर पंजाब जाता है, लाहौर की फैक्ट्रियों में जाता है और वहाँ पर जाकर इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। वो चीज़ें बनती हैं जो हमारे और आपके इस्तेमाल में आती हैं। लाहौर की पार्टियाँ आती है, यहाँ से ले जाती हैं प्लास्टिक वगैरह काट कर, ये करके लाहौर जाता है। लाहौर जाता है। अस्पताल वाले बेच रहे हैं, जो उनका सफाई वाला मुकर्रर होते हैं वो बेचते हैं इनको ऊपर। तो ये अस्पताल में ऊपर ही पता होता होगा कि ये बिक रहा है। पता होता है, क्यों नहीं होते सब। ये तमाम जो बोरे यहाँ पर भरे हुए जिसमें से इंजेक्शंस और दूसरा सामान आपको नजर आ रहा है, ये सारे हैं अंदर। ये सारे बोरे पड़े हुए हैं, ये सब हॉस्पिटल वेस्ट है। इसके अलावा ये जिसको ये धुला हुआ माल कहते हैं, जिसके ऊपर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये सब का सब हॉस्पिटल वेस्ट है। और अब हमारी तलाश ऐसे कारखाने हैं जो पॉलीथीन बैग्स बनाते हैं। हमने अपने जरा इस्तेमाल किए तो कुछ कारखानों का पता मिल गया। कराची के हालात को देखते हुए इन कारखानों तक पहुंचने के लिए हमने रुख किया डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के दफ्तर का, जहां से मुताल्लिका हुक्काम के हमरा हम एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके में कायम इस फैक्ट्री और प्लास्टिक रिसाइकिल के कुछ मजीद कारखानों तक पहुँच गए। पकड़ा किसको जाए? मशीन दिखाओ। रेजिडेंशियल एरिया में जो कमर्शियल काम हो रहा है, तो ये किस तरह से हो रहा है? ये देखें, ये लेबर डिपार्टमेंट में हम डिप्टी कमिश्नर साहब के तौर अप्रोच करेंगे और उनके जो लेबर डिपार्टमेंट के लेबर ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर होते हैं, उन तक हम ये कंप्लेन पहुंचाएंगे कि ये इन इलाकों में ये कैसे काम हो रहा है। और प्लस जो है इसके साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो अफसरान हैं उनको भी अप्रोच करेंगे कि वो आके यहाँ पे देखें कि वेदर इसकी जो तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है SBCA और लेबर डिपार्टमेंट। प्लास्टिक काटने का ये इतना बड़ा कारखाना बीच रिहायशी इलाके में कायम है, चारों तरफ इसके घर मौजूद हैं और यहाँ पर शोर होता है, यहाँ पर गंदगी होती है और ये इलाका मकीनों को मुतासिर करती है। आग लग गई थी पिछले दिनों प्लास्टिक के अंदर, हम लोगों ने बाल्टियों से सारी आग बुझाई थी और इनको अगर आकर मना करो तो बात नहीं सुनते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं। देखे दूसरी फैक्ट्रियां भी खुलने लग गई, फिर बराबर शॉप में वहाँ पे ट्रे बनने लग गई, वो लोग भी चलाने लग गए। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो परेशान हैं, मोहल्ले वाले परेशान हैं और सुनने वाला कोई भी नहीं है। बेसिकली कंप्लेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि एक रिहायशी इलाके में कोई प्लास्टिक बनाई जाती है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह, मेलानिन की जो प्लेट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं और उसके अलावा जो पूरा चुनते हैं पूरे शहर का, वो प्लास्टिक की थैलियाँ हों या ब्रोकन प्लास्टिक हो, तमाम चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे उसको साफ़ किया जाता है और दाने के लिए में खल भेज दिया जाता है। ये इस किस्म का पहला मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि ये बिल्कुल कूड़ा कबाड़ सा है, तो बहुत मखदूश बिल्डिंग की ये हालत है और इतना ज़्यादा है कि अगर कोई भी ख़तरा हो तो कोई किसी की भी जान यहाँ बचने का कोई इम्कान नहीं है। मालिक कौन है इसका? मालिक आफाक। कहाँ है वो? 4 नंबर में। दाने की बोरी कहाँ रखी है?
वो सामने पड़ा हुआ। किस गेज में बनाते हैं? ये मुख्तलिफ गेज के बनते हैं। 28 56 30 ये है, 32 65 है, 40 है, 50 100 है, वो 60 120 है। किसी 28 का है। 28 का, तो 28 तो इलीगल है। ये मुझे पता नहीं है इलीगल है क्या है। 17 का मिला, एक 18.5। हाँ सही है। नहीं बहुत पतला है ये। 30 ये तो कोई भी 30 का नहीं है। कैसे है 30 का बताएं? आप कैसे बता रहे हैं 30 का है? पहले से जो नापा था आपने, तो ये बिलो 30 था या अबव 30 था? आप चेक नहीं कर रहे हो? बराबर होता है सर। कहाँ बराबर होता है? मुझे एक भी दिखा दें जो 30 माइक्रोन। ठीक है, शेख जरा आइए। 19-20 का तो 16 होना चाहिए, तो 17 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये तो 15 है, 11 है। बंद करें सारी चीजें। आप चले अंदर, चलो। ये बहुत गलत किया आपने। बिंग आप इसको प्लीज बंद कर लो। सर वो मैं कह रहा हूँ बंद कर लो। बंद नहीं होगा।